जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9वीं का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपकी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी इस पैटर्न पर ही आपका जो है हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ओमार सीट पर करने होते हैं। इसके बाद आपका 50 मार्क्स का आता है, वो आपको जो है कॉपी पर लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई 1815 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। तो नेपोलियन की वाटरलू में पराजय कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका 1815 ईस्वी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1889 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने किस सेना का गठन किया था? क्रांति सेना का, लाल सेना का, काली सेना का, मुक्ति सेना का। तो लेनिन ने जो की थी वो की थी लाल सेना। किसका किया था? लाल सेना का गठन किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, लाल सेना की। इसके बाद है, समाजवाद का जनक कौन था? रूसो, मार्टिन लूथर, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो ये सभी को आंसर पता होगा। कार्ल मार्क्स को जो है समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, कार्ल मार्क्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर निर्मित है? ग्रीक, अरेबिक, लैटिन, उर्दू। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रीक। क्या हो जाएगा? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे, 26 नवंबर 1929, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जुलाई 1948। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था और हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वाला, 26 जनवरी 1950। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे, मकालू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत। तो भारत का अगर पूछा जाए तो सर्वोच्च पर्वत शिखर वो है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा है। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, कंचनजंगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोसाचारी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को, ब्रह्मपुत्र को, सतलज को, कृष्णा को। तो यहाँ पर जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी।
इसके बाद है गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे 1995 में, 1985 में, 2000 में, 2005 में। तो गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 1985 में। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 1985 में। इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? ये सभी को पता होगा, राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। इसके बाद है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए, पहले भारत का पूछा गया था, अब पूछा गया विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय, आल्प्स, एंडीज, विंध्याचल। तो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है भारत में मरुस्थल में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी, यानी भारत के मरुस्थल में जो बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, कावेरी नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है। इसके बाद है पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या है। तो पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या है? कृषि, उद्योग, निर्माण, ये सभी। तो पालमपुर की अगर मुख्य क्रिया देखें तो वो क्या है? वो है कृषि। क्या है? वो है कृषि। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कृषि। इसके बाद है हरित क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, इसके बाद है मत्स्य उत्पादन और तेल उत्पादन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन। क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कौन सा ऐसा देश है जिसने मानव संसाधन में निवेश किया है। ऑप्शंस दिए गए थे चीन, जापान, भारत, रूस। तो किसने, कौन सा ऐसा देश है जिसने मानव संसाधन में निवेश किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान ने। किसने किया है? जापान ने किया है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, जापान। इसके बाद है मानव मुद्रा में निवेश देश की उत्पादक शक्ति में करता है, कमी करता है, वृद्धि करता है, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि करता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। ऑप्शंस दिए गए थे 65%, 76%, 81%, 73%। वैसे एक्यूरेट तो आपकी है 74.04। अगर हम लोग इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 73% आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 73%। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस लोहित, सांगपो, विहांग और दिहांग। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से। किस नाम से? दिहांग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ वाला, दिहांग। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी। जो पेपर है इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो हम वेबसाइट की लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं खंड वापर। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्णनात्मक प्रश्न पहले आते हैं जिसमें हमको उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में आप क्या जानते हैं, वो आपको उसको लिखना है। अथवा में स्टालिन ने रूस के औद्योगिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए। तो इन दोनों में से कोई एक आपको प्रश्न करना रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए।
अथवा भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो इन दोनों में से भी आपको कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन प्रणाली का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा चुनाव अभियान को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या कानून बनाए गए हैं। तो इन दोनों में से आपको क्या करना है, इन दोनों में से भी कोई एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गरीबी दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख कीजिए। अथवा मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना रहेगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस में से आपको एक एक करना है, अथवा करके आपको दिया गया, इनमें से जो आपको आता है वो आप कर सकते हैं। इसी पैटर्न पर आपका जो है पेपर आएगा, तो आपको एक एक करने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न द्वितीय पर। यहाँ पर 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा है, फ्रांसीसी समाज को कितने एस्टेट में वर्गीकृत किया गया है। अथवा प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के क्या कारण थे, वो आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। तो इन दोनों में से भी आपको क्या करना है, कोई एक करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है, इसके 5 लाभों का वर्णन कीजिए। अथवा हिमालय पर्वतमाला का विवरण दीजिए और यह कितने भागों में विभाजित है, वो आपको बताना है। तो इन दोनों में से भी आपको कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद है, भारत सरकार द्वारा चुनाव प्रणाली में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। अथवा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आती हैं, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इन दोनों में से भी आपको कोई एक करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मानव पूंजी निर्माण का अर्थ एवं इसका महत्व बताइए। अथवा क्या स्त्रियों को अच्छी शिक्षा देकर जनसंख्या वृद्धि की दर को कम किया जा सकता है। तो इन दोनों में से भी आपको कोई एक करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। तो यहाँ पर मानचित्र के लिए आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर ये आपको निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। ध्रुवीय शक्तियों वाला एक देश, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, रूस, इनको आपको क्या करना है, विश्व के मानचित्र में, किसमें, विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना रहेगा। इसके बाद ये आपको भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान, गंगा नदी, नीलगिरी पर्वत, चिल्का झील और कोरोमंडल तट। तो इनको आपको जो भारत का नक्शा है उसको आपको उसमें ही इसको दिखाना रहेगा, ठीक है। तो इस भारत के नक्शे में आपको चिन्ह के साथ दिखाना। जैसे मान लीजिए स्टार वाला चिन्ह है तो स्टार वाला वहीं पे बनाएंगे, अगर ये वाला चिन्ह है, ये वाला है, तो आपको उसी चिन्ह के हिसाब से लिख देना है उसके सामने, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 9th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हो जाता है। इसी पैटर्न पर आपका हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इसी पैटर्न पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सभी रिटन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें। आपकी बुक में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आप अभी से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, अगर आपको हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।